जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से बौखलाए आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े आतंकियों के खूनी खेल का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। इसमें आतंकी बैंक मैनेजर पर हमला करते नजर आ रहा है। सुबह 10:51 की वारदात है जब बैंक मैनेजर की कायराना हमले में हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मृतक बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। वो इलाकाई देहाती बैंक में बतौर मैनेजर काम करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही यहां नौकरी ज्वाइन की थी। आतंकवादियों ने विजय कुमार पर उस वक्त हमला किया जब वो इलाकाई देहाती बैंक की कुलगाम शाखा में ड्यूटी पर तैनात थे। आपको बता दें, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्लानिंग यही थी कि वो 15 जुलाई तक आ जाए यहाँ, फिर 10-15 दिन रहकर जाना। चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। बैंक मैनेजर की हत्या के बाद सुरक्षा कड़ी करते हुए आतंकियों की तलाश में जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आतंकियों की शिनाख्त और उन तक पहुंचने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदात के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कश्मीर घाटी में ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया है। कुलगाम में जिस जगह पर विजय कुमार को गोली मारी गई, वहां से इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त कुलगाम जिले के अहरा गांव में मौजूद है, जहां पर आज सुबह करीब 10:51 पर इलाकी देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार को क्लोज रेंज से गोली मार दी गई। खून में लथपथ जब तक विजय कुमार को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे पीछे आप ये बैंक देख सकते हैं, ये इलाकी देहाती बैंक है जो यहाँ का मेन ब्रांच है अहरा बैंक इलाके का। ये आप देख सकते हैं सड़क और बैंक के बीच में महज कुछ मीटर की दूरी है और ठीक इसी जगह पर मिलिटेंट जो है अंदर घुसता है। ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये गेट तब खुला हुआ था और सामने विजय कुमार का कैबिन था और यहाँ से इस पॉइंट से मिलिटेंट जो है क्लोज रेंज से उन पर एक के बाद एक फायर खोलता है और खून में लथपथ हो जाते हैं और ठीक इसी रास्ते से मिलिटेंट जो है फिर फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो ये डिस्टेंस आप मेन सड़क और बैंक के देख सकते हैं, महज कुछ मीटर की दूरी पर है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया। एक मिलिटेंट बैंक के अंदर गया, दूसरा मिलिटेंट यहाँ वेट कर रहा था और जैसे ही उसने क्लोज रेंज से बैंक मैनेजर पर गोलियां चलाई, उसके बाद बाइक पर सवार होकर वो मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती का विषय बनता जा रहा है। जिस तरह से लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही है, 2 दिनों के भीतर कुलगाम जिले में 2 टारगेट किलिंग्स हुई है। इससे पहले एक हिंदू टीचर रजनी बाला की स्कूल के बाहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वो स्कूल जा रही थी तो महज 15 मीटर की स्कूल से दूरी पर उन्हें क्लोज रेंज से मिलिटेंटों ने मार गिराया था और आज 10:51 के आसपास मिलिटेंटों ने विजय कुमार को चुना। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो मिली है जिसमें एक मिलिटेंट साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो किस तरह से इसी मेन रोड से बैंक के अंदर दाखिल हुआ। अपने बैग से उन्होंने पिस्टल निकाली और 2 गोलियां जो है सीधे उनके कैबिन में लगाई, यानी कि वो इस पूरे इलाके की पहले से ही रेकी करके आ चुका था। उन्हें पूरी ये जानकारी थी कि विजय कुमार कौन से कैबिन में बैठते हैं और उसके बाद उन्होंने आसानी से इस हमले को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे भी लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कुलगाम। और जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग जारी है। पिछले 72 घंटे में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में खासकर प्रदर्शन और बड़ा हो रहा है और अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
ये देखिए, हम तस्वीरें आपको कुलगाम की दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और बताया जा रहा है कि अपने लिए सुरक्षा की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है कश्मीरी पंडित। कल भी हमने आपको दिखाया था, जम्मू में इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। सर, डिमांड ये है कि टीचर किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफ़र किया जाए अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट। बस हम चाहते हैं कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए वापस। हमें होम डिस्ट्रिक्ट साहब ने कहा कि सिक्योर प्लेस पे लेके जाएंगे। सर, वहाँ पे कोई भी प्लेस सिक्योर नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। हम पिछले 15 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे, हमें लोकल लोग वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमें कॉपरेशन देते थे, लेकिन आज हमारी बहुत खस्ता हालत है। हमारी फर्स्ट डिमांड ये है कि जिस बहन की हमारी किसी डेथ हुई है, उसकी बच्ची को एजुकेशन कंपनसेट दिया जाए पूरी उम्र के लिए, और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होना चाहिए और रिटर्न में ऑर्डर चाहिए, और उसका हस्बैंड जो वहाँ एज ए टीचर काम कर रहा है, उसको विद इन डेज में उसकी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे हमें आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई डिमांड की, हमें वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी की? अभी जिस तरह कहा गया है कि सेफर जोन कौन से? आप कश्मीर में सेफर जोन किसको मानते हो? एक सेफर जोन किसको मानते हो? डीसी ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में आकर राहुल भट्ट साहब की मौत कर दी गई। तो आप बताओ कौन सा जोन उन्होंने जो सेफ आइडेंटिफाई किया है? अगर इतना सेफर जोन है तो फिर ये गवर्नमेंट के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, ये सिक्योरिटी के साथ क्यों घूमते हैं? हमारी एक ही डिमांड है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, और बाद में जब पीसफुल हो जाएगा देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी हमें जहां लाने की, ट्रांसफर पॉलिसी में हमें रखेंगे, हम जॉब करेंगे। तब तक हम कश्मीर में नहीं जाएंगे जब तक हमारी इस इमीडिएट डिमांड को मानेंगे नहीं। आपको बता दें, बीते कुछ वक्त से आतंकवादी घाटी में दहशत का माहौल कायम करने के लिए हिंदू नागरिक और सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बडगाम में आतंकियों ने 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की तहसील में घुसकर उन्हें मार डाला। वहीं 2 दिन पहले मंगलवार को कुलगाम में एक महिला शिक्षक रजनी बाला जो स्कूल आ रही थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार जो कि एक बैंक में मैनेजर थे, उनकी हत्या कर दी। घाटी में लगातार हो रही इन वारदात के बाद कश्मीरी पंडितों ने गवर्नमेंट से मांग की थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को फौरन सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। और कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या पर बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मानवाधिकार का रोना रोने वाले लोग कहां हैं, अब क्यों नहीं वो बोल रहे। उमा भारती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है मौजूदा सरकार आतंकियों से निपटने में कामयाब रहेगी और जल्दी ही कश्मीर घाटी आतंक मुक्त होगी। कश्मीर एक बार फिर जल रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकी 1990 का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेटिंग किलिंग जो है वो लगातार जारी है। और बात करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रही उमा जी भारती। मैम, ये जिस तरीके से किलिंग हो रही है, क्या कहेंगे? मुझे भाजपा ने अटल जी और अडवाणी जी के समय पर कश्मीर के साथ जोड़ करके रखा हमेशा। चाहे तिरंगा फहराने की घटना हो, तब भी मैं जोशी जी के साथ लाल चौक गई। फिर जब कश्मीर के हिंदुओं को जम्मू में पलायन करके आकर के रहना पड़ा, तब भी उस समिति में मैं रही हूँ। और इसलिए मैं स्वयं इस घटना से बहुत चिंतित हूँ कि वहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है ताकि वो कश्मीर की घाटी छोड़ दें। और इसमें 2 बातें एक साथ हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं यकीन करती हूँ कि बहुत जल्दी हमारी सरकार ऐसा कदम जरूर उठाएगी जिसमें कि आतंकवादी घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, ये एक चेतावनी भी है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, बंगाल को व असम को, तो जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होगा वहाँ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फिर उनको बचना मुश्किल पड़ेगा। इसको ध्यान में रख करके सबको चलना चाहिए। और तीसरा मेरा कहना ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको 370 से जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि जब 370 नहीं थी तब सबसे बड़ी किलिंग हुई है, और कश्मीर फाइल्स उसी समय की है जो आप लोगों ने देखी है। इसलिए 370 तो राष्ट्र की एकात्मता के लिए थी,
इस देश का कोई राज्य, इस देश का कोई नागरिक, इस देश का कोई शहर जो भी होगा वो इस देश के कानून का, संविधान का, वो देश का हिस्सा होगा। एक संदेश था राष्ट्रवाद का जो जाना था। रही सुरक्षा की बात, तो मुझे मालूम है हमारी सरकार बहुत जल्दी बहुत अच्छे कदम उठाएगी और सबकी, जैसा कि अभी ऑर्डर हो गया है, जेलों में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन मात्र इतने से ही नहीं होगा, जेलों में किलिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी किलिंग हो सकती है, आतंकवादी कहीं भी आके मार सकते हैं। इसलिए व्यवस्था ये करनी होगी कि कॉम्बिंग बहुत जल्दी शायद हमारी सरकार व्यवस्था करेगी कंघी करने की, जिसमें कि सब आतंकवादियों को बीन के मार के भगा दिया जाएगा। घाटी खाली होगी, आतंकवादी खाली करेंगे और हिंदू वहाँ सुरक्षित महसूस करेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोग कश्मीर में मरे हैं। जो कश्मीर से आए नेहरू जी के परिवार के लोग, उनने पूरे देश पर राज किया। अब वो दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण, हमारे राहुल गांधी जी जो जनेऊ हाथ में लिए रहते हैं, कसम खिलाते हैं, वो अब कहाँ हैं? दूसरा, वो ह्यूमन राइट कमीशन वाले लोग कहाँ हैं? मानवाधिकारों वाले लोग जो हमेशा बोलते रहते हैं, आज वो एकदम से मौन क्यों हो गए हैं? उनकी जो चुप्पी है वो आपराधिक चुप्पी है। वहीं अशोक पंडित ने कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कहा है कि वो बार बार हत्या करके जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां हालात ठीक नहीं है। पिछले 25 दिनों से मैं भी कश्मीर में था। पिछले हफ्ते, पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए, और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में, उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम ज़ाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज वो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है। और इस बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि नापाक साजिश के तहत घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, आतंकी बौखलाए हुए हैं। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर हल्ला बोल, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। पाकिस्तान का हाथ इसमें बताया जा रहा है डोगरा फ्रंट की तरफ से, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की साजिश की जा रही है। कितने विजय कुमार, कितने कश्मीरी पंडित, कितने सोनू, कितने का नाम लूं? 19 लोग, 20 लोग। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने लगभग 92 के करीब मिलिटेंट मार दिए हैं, लेकिन अब जो हमारी सीमा है, सैन्य शक्ति है, समाप्त हो गई। एम्प्लॉयज की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक ही बात है कि श्रीनगर के हेडक्वार्टर के अंदर उनको रखा जाए, जम्मू नहीं लाया जाए। 20,000 लोगों को जम्मू लाने का प्रावधान कैसे है? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर के अंदर रखो, श्रीनगर के अंदर, वहाँ खाने पीने का सब प्रबंध करो, उनका हेडक्वार्टर के अंदर रखो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।